हेलो दोस्तों, कभी सोचा है एक ऐसा पक्षी जो तूफान से डरता नहीं बल्कि उसी में अपनी उड़ान को और ऊंचा ले जाता है। एक ऐसा परिंदा जो बादलों के पार जाकर सूरज की सीधी रोशनी में बिल्कुल बेखौफ आंखें डालता है जब बाकी सारे पक्षी कहीं पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। वो कौन है? वो है ईगल यानी बाज। लेकिन आज हम किसी परिंदे की कहानी नहीं सुनने आए हैं। आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस माइंडसेट की जिसने इतिहास में लाखों लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया है। द ईगल माइंडसेट। जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा हो, जब लगा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि रास्ता अब शायद खत्म हो चुका है, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें, आप पर हंसें और आप खुद भी अपने आप पर डाउट करने लगे? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ईगल कोई आम पक्षी नहीं है। वो धरती पर जरूर पैदा होता है, लेकिन उसकी सोच हमेशा आसमान की होती है। वो छोटी छोटी चीजों में उलझता नहीं, वो ऊपर उठता है, खुद को अलग करता है और वहां तक पहुंचता है जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन क्या सिर्फ एक परिंदा ऐसा कर सकता है? नहीं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वही क्वालिटीज हैं, वही फोकस, वही क्लैरिटी, वही स्ट्रेंथ, वही पेशेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि बात जानता है उसे क्या चाहिए, और हम कई बार अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। ईगल की सबसे इंस्पायरिंग क्वालिटी उसका विजन है। एक ऐसी नजर जो मीलों दूर तक देख सकती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी सोच भी इतनी ही साफ हो जाए तो क्या आप अपने गोल्स को पहले से नहीं देख पाएंगे? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाएंगे? लेकिन बात सिर्फ विजन की नहीं है, बात है उस मौन तैयारी की, उस अकेलेपन की जो बाज खुद चुनता है। वह झुंड में नहीं उड़ता, वो भीड़ में नहीं चलता, वह अपनी दिशा खुद तय करता है, और यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया कह रही हो तू नहीं कर सकता, उस वक्त अगर आप अपनी अंदर की आवाज से कहो मैं बाज हूं, मुझे तूफानों से डर नहीं लगता। यही है ईगल माइंडसेट। यह हमें सिखाता है कब चुप रहना है, कब वार करना है और कब खुद को बदल लेना है। बाज के जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने पुराने पंख, अपनी चोंच, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वो प्रोसेस पेनफुल होता है, अकेला होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से उड़ता है, और इस बार और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा फोकस्ड। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, क्या मैं भी बदल सकता हूं? क्या मैं भी फिर से उड़ सकता हूं? इस माइंडसेट की सबसे बड़ी खासियत यही है, यह हमें सिखाता है लीड कैसे किया जाता है, खुद को भी और दूसरों को भी। बाज सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वह थ्राइव करता है। वह डर से नहीं, विश्वास से उड़ता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सब कुछ तेज है, जहां शोर है, डिस्ट्रैक्शन है, भाग दौड़ है। लेकिन अगर आप ईगल की तरह अपनी नजर लक्ष्य पर रखो तो कोई भी शोर आपको रोक नहीं सकता। ईगल माइंडसेट कहता है स्टॉप थिंकिंग लाइक अ पिजन, स्टॉप फ्लाइंग लो, यू आर बोर्न टू फ्लाई हाई। आपके अंदर वह पोटेंशियल है जो अभी शायद सोया हुआ है, लेकिन वह है, बस उसे जगाना है। इस किताब में हम उस माइंडसेट को अनलॉक करेंगे, उस पावर को समझेंगे और उस उड़ान की तैयारी करेंगे जो आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप बिलोंग करते हो। स्काई बियॉन्ड लिमिट्स। अब वक्त है सोच बदलने का, नजरिए को ऊंचा करने का और खुद से वह वादा करने का। अब मैं अपनी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 1, राइज ऑफ द स्टॉर्म। तूफान से ऊपर उठो। क्या आपने कभी सोचा है जब तूफान आता है तो बाकी सारे पक्षी क्या करते हैं? वे डर कर किसी कोने में छुप जाते हैं, पेड़ों की ओट में सुरक्षित जगह तलाशते हैं। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो उस तूफान से डरता नहीं बल्कि उसी तूफान को अवसर की तरह देखता है। वो है ईगल। जब बादल गिरते हैं, हवाएं तेज होती हैं, बिजली कड़कती है, तब बाज अपने पंख फैलाता है और उस तूफान के सहारे खुद को और ऊंचाई तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है तूफान उसकी उड़ान रोकने नहीं आया, वो आया है उसकी उड़ान को तेज करने। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो।
क्या तूफान सिर्फ आसमान में आते हैं? नहीं, हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं। फेल्यूअर्स, हार्ट ब्रेक्स, बिटरियल, क्रिटिसिज्म और कभी कभी खुद पर से विश्वास उठ जाना। उस वक्त लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या यह तूफान तुम्हें तोड़ने आया है या तुम्हें उड़ना सिखाने? ईगल कंप्लेन नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे मालूम है अगर उड़ना है तो तूफानों को फेस करना ही पड़ेगा। फर्स्ट रूल, फेस द स्टॉर्म, डोंट एस्केप इट। तूफान से भागने वाले जमीन से चिपके रह जाते हैं और तूफान से टकराने वाले आसमान को छूते हैं। हर तूफान के दो चेहरे होते हैं, एक जो डर दिखाता है और दूसरा जो उड़ान देता है। आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है आप किस चेहरे को देखना चुनते हैं। चुनाव आपका है, छुपकर जीना या तूफानों से लड़कर आसमान को छूना। द ईगल माइंडसेट वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू होती है। चैप्टर 2, ईगल विजन, स्पष्टता और फोकस की शक्ति। एक कहानी है। पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में एक बुजुर्ग अक्सर लोगों से पूछता था, अगर मैंने तुम्हारी आंखों के सामने एक बड़ा पत्थर रख दिया और उसके पीछे खजाना छुपा हो तो क्या तुम उसे देख पाओगे? लोग हंसते, सोचते और कहते, नहीं, जब तक पत्थर हटेगा नहीं, खजाना नहीं दिखेगा। बुजुर्ग मुस्कुराता और कहता, ठीक उसी तरह जब तक तुम्हारी सोच पर भ्रम, डर और फालतू बातें हावी हैं, तब तक तुम्हें अपनी मंजिल भी कभी नजर नहीं आएगी। ईगल की दृष्टि बाकी पक्षियों से अलग होती है। वो देखता है तो बस लक्ष्य को। वह मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है और रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, वह रास्ता नहीं बदलता। सेकंड रूल, सी बियॉन्ड द नॉइज, फोकस ऑन द गोल। ईगल को फर्क नहीं पड़ता आसमान में कितनी चिड़ियां चहचहा रही हैं। वो जानता है जिसे पकड़ना है उसी पर फोकस रखना है। क्लैरिटी आती है जब माइंड साइलेंट होता है और हार्ट लाउड। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? कोई कार नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई पैसा नहीं। सबसे बड़ी लग्जरी है क्लैरिटी। कैसे पाई जाए क्लैरिटी? एक, रोज थोड़ा वक्त शांति में बैठकर अपनी अंदर की आवाज सुनो। 2, अपने गोल्स को बनाओ क्रिस्टल क्लियर, जैसे लेजर की बिम। तो हटाओ अननेसेसरी चीजें, टॉक्सिक लोग, बेमतलब की हैबिट्स और खुद की इनसिक्योरिटी। विजन के बिना उड़ान सिर्फ भटकाव है और विजन के साथ उड़ान इतिहास बनाती है। चैप्टर 3, विद पर्पस, अपने जीवन का असली मकसद पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है बाज इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पंख बड़े हैं या इसलिए कि वो तेज है? नहीं, वह ऊंचा इसलिए उड़ता है क्योंकि उसे पता है उसे कहां जाना है। उसकी उड़ान में है डायरेक्शन, पर्पस। थर्ड रूल, फ्लाई विथ पर्पस। इंसान का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि खुद को जानना और फिर खुद को गढ़ना होता है। जब आपकी उड़ान पर्पस से जुड़ जाती है तो थकान भी इंस्पायरिंग लगती है और फेल्यूर भी लर्निंग। अब सोचो, मैं कौन हूं? मैं क्यों जी रहा हूं? वो कौन सा काम है जो मेरे अंदर की आग को जला देता है? बस वहीं छिपा है तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी अग्नि, तुम्हारी असली उड़ान। चैप्टर 4, हंट विद प्रिसीजन, सटीकता से शिकार। लोग सोचते हैं बाज ताकतवर है क्योंकि वो ऊंचाई पर उड़ता है। सच क्या है? उसकी असली ताकत उसकी स्ट्रैटेजी में है। ऊंचाई कई पक्षी पा लेते हैं, पर शिकार वो सिर्फ बाज करता है। और कैसे? बिना चूके, एकदम सटीक। फोर्थ रूल, डोंट चेज एवरीथिंग, चेज व्हाट मैटर्स एंड चेज इट लाइक फायर। कम उड़ो पर सही उड़ो, कम करो पर इम्पैक्टफुली, कम वॉर करो पर लेजेंडरी। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं आज ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मुझे अपने गोल के एक कदम और करीब ले जा रहा है? बाज मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं करता, वो एक वॉर करता है और वो वॉर इतिहास बनाता है। चैप्टर 5, फ्लाई सोलो, अकेले उड़ना। क्या आपने कभी बाज को झुंड में उड़ते देखा है? नहीं, क्योंकि बाज अकेला उड़ता है। सन्नाटा उसका कंफर्ट है, अकेलापन उसकी शक्ति। फिफ्थ रूल,
बी इंडिपेंडेंट, डिसीजन खुद लो, इमोशनल रिलायंस छोड़ो। अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती उसे जो खुद के अंदर से उड़ा करता है। भीड़ आपको ताली दे सकती है पर ऊपर नहीं ले जा सकती। आपकी सबसे जरूरी उड़ान इनर जर्नी होती है और वह अकेले तय करनी होती है। चैप्टर 6, राइज अगेन, गिरकर फिर उठना। क्या आप कभी ऐसे गिरे हैं कि लगा हो अब कुछ नहीं बचा? हर वो इंसान जिसने आसमान की ऊंचाइयां छुई हैं कभी ना कभी टूट कर गिरा है। बाज भी जब वो करीब 40 का होता है उसके पंख भारी हो जाते हैं, पंजे कमजोर, चोंच मुड़ जाती है। उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, धीरे धीरे मर जाना या दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना। टूटो, बिखरो, पर वहीं रुक मत जाओ। घावों से ताकत निकालो, आंसुओं से अग्नि जलाओ। अपनी असफलता को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दो। जो इंसान तब भी चलता है जब सब कुछ टूट चुका हो, वही इतिहास रचता है। समापन। अब जब हमने द ईगल माइंडसेट की यह पूरी उड़ान पूरी कर ली है, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं भी बाज की तरह सोचता हूं या अब भी भीड़ का हिस्सा बनकर जमीन से चिपका हूं? बाज बनना सिर्फ ऊंचाई पाने का नाम नहीं, यह एक सोच है, एक दृष्टिकोण, एक ऐसी शक्ति जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। बाज डर से नहीं भागता, वह उसका सामना करता है। वह हर तूफान को उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। वह शांति में तैयारी करता है और जब वार करता है दुनिया देखती रह जाती है। अब यह आपकी बारी है। अपनाइए वो माइंडसेट जो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदले, जो असफलता में भी संभावनाएं देखे, जो इस दुनिया को बता सके मैं सिर्फ जीवित नहीं रहता, मैं उड़ता हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो दिल से एक बात कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम सिर्फ बुक समरीज नहीं करते, यहां हम सोच बदलते हैं। यह एक मिशन है, मनी माइंडसेट, जहां नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। धन्यवाद।